गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्णकांत प्रजापत सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय बांधवगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विगत क्लासों में हमने पढ़ा था भिन्न भिन्न की परिभाषाएं, भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, ये टाइप पढ़े थे। भिन्न के टाइप में हमने पढ़े थे, देखो साधारण भिन्न, देखो पहले हमने पढ़ी थी उचित भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, फिर आई थी अपने पास मिश्र भिन्न, फिर आई थी दशमलव भिन्न। ये 4 प्रकार की भिन्न अपने पढ़ी थी। अब मैंने आपसे बात बताया था मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या बताया था, एक तो पूर्णांक होता है और एक भिन्न होती है, दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में या फिर उचित भिन्न में कैसे बदले। साधारण भिन्न को उचित भिन्न भी बोल सकते हैं हम। तो देखो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले। सिंपल भिन्न जो भिन्न है ना उसको साधारण भिन्न बोलते हैं, जैसे उचित भी हो सकती है। साधारण भिन्न में कैसे बदले, उचित भिन्न या फिर, ठीक है। तो अब देखिए आप साधारण भिन्न की बात करें तो मिश्र भिन्न का एक उदाहरण ले लेते हैं, उसे हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है, जैसे कि यहाँ पे 2 सही 3/4। देखो एक तो पूर्णांक हो गया, ये एक भिन्न हो गई है। यहाँ पे ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है यहाँ पे, 2 क्या हो गया, एक पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया। और ये क्या है, एक भिन्न। क्या है इसमें, भिन्न हो गई है 3/4। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आप पहले क्या करो, सर्वप्रथम देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई, देखो 4 गुणा 2, और अंतिम में इसको जोड़ोगे। जोड़ने पे जो मान आएगा, देखो इधर 4 गुणा 2 करके इसे जोड़ना है। जोड़ने पे जो मान आए वो किसका मान होगा, अंश का। वो किसका मान हो जाएगा, अंश का। अंश क्या आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 3 11। हर एजिट रहता है, जैसा दिया हुआ है भिन्न में वैसा का वैसा। तो इसको साधारण भिन्न में क्या हो, इसका मान क्या रहेगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4। इस प्रकार प्रत्येक मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो अपन ने देखा है मिश्र भिन्न की परिभाषाएं पढ़ ली है अपन ने। उसके अलावा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न, ये सारी पढ़ी हैं। तो अब हम हल करने वाले हैं। इसके बाद देखो प्रश्नावली आपके भिन्न वाली 2.1 है, उसके कुछ सवाल ले लेते हैं। भिन्नों का आज हम पढ़ने वाले हैं योग। पहले सर्वप्रथम मैं पढ़ाऊंगा आपको योग, भिन्नों का योग कैसे किया जाता है। तो आप भिन्नों के योग में ध्यान दें। भिन्नों के योग में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने की है। आप यहाँ पे ध्यान दें कि भिन्नों को कैसे करेंगे, आप हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो हम ले लेते हैं आगे एक एग्जाम्पल। देखिए 2.1 का पहला सवाल देख लीजिए आप। पहला है ना जो बाकी है, तो पहले हम सर्वप्रथम योग करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम योग की। तो योग में देखिए सेकंड सवाल है, सेकंड नंबर का सवाल देखिए योग का, फिर बाकी बताता हूँ मैं आपको इसके बाद। देखिए 4 में आपको 7/8 का योग करना है। 4 में 7/8 का योग करना है आपको। सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखो 4 क्या है, भिन्न ही है, एक साधारण पूर्णांक है। तो इसे भिन्न में देखो इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है उसमें। 4 में किसी 1 का भाग दे सकते हैं, तो 4 का 4 आता है एजिट मान। तो यानी 4 किसी भी संख्या में 4 का 1 का भाग दे सकते हैं अपन। 4 है ना, उसमें 1 का भाग दे सकते हैं, यानी 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार आगे चलते हैं हम। देखिए ये 7/8 एजिट है ही, तो हम पहले लेंगे लैसे। देखिए इधर क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम समाप्त विवर्त, ठीक है, लैसे लेंगे। तो लैसे लेने पर आपको लैसे लेना बताया होगा पिछली क्लासों में। लैसे कैसे लेंगे, देखिए 1 इधर 8 इधर, पहले 2 का भाग देते हैं इधर, तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार गया। फिर देखो 2 का देते हैं, फिर कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर 2 का देते हैं, कितनी बार गया, 1 बार गया। इस प्रकार लैसे कितना हो गया, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटल कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका मान कितना हो गया, 8 मान हो गया लैसे का। तो लैसे को हम पहले एक लाइन खींचेंगे बड़ी वाली, और उसके नीचे सर्वप्रथम लैसे लिखेंगे। लिख दिया यहाँ पे, देखो लैसा हो गया है, ठीक है। अब लैसे का मान यहाँ पे आ गया है कि 8 है। अब 1 का भाग 8 में देंगे, 1 का भाग देना है 8 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 जो भागफल आता है अपन को उसको ध्यान रखना है। जिस संख्या का भाग अंश है ना, देखो अंश तो ऊपर वाली होती है, हर नीचे वाली। हर का तो अपन भाग देंगे संख्या में, और जो भागफल आए उसे अंश से गुणा कर देंगे। ध्यान रखना ये बात खासकर। देखो हर है ना, हर उसका लैसे में भाग देंगे, और भागफल जो हमें प्राप्त हो जाए उसे क्या है, अंश से गुणा करके लिखना है। फिर उसके बाद उसका अगला चिन्ह लिखना है, और फिर एजिट वापस वही, जैसे ही ये हो गया हर का भाग देंगे और अंश से गुणा करके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आता है, देखो इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, 8 बार गया, ठीक है, 8 बार गया ये भाग। और मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसे कितना हुआ, 8 चौक 32,
ये हो गए 32 यहाँ पर इसका मान तो। और देखिए इधर ये 8 है, तो 8 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ क्या रहेगा 7, क्योंकि 7 एकम 7 मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ये देखिए दूसरी की बात, 7 एकम 7, ये 7 हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अगला मान क्या आ जाएगा, इधर देखिए, इधर अगला मान आ जाएगा, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो अगला मान आ जाएगा, इधर देखिए, इसके आगे अमल करेंगे। 32 + 7 कितने होते हैं, 32 में 60 जोड़ने पे हमें प्राप्त होंगे 39, और नीचे क्या है 8। तो ये देखो इसका मान क्या हो गया, हल इस समी जो अपन को दिया हुआ है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 39/8, यह आंसर हो गया है इसका, ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या था, योग का चिन्ह, तो अपन ने क्या कर दिया योग। यदि यहाँ पे बाकी आ जाए, यदि बाकी आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे, बाकी करना है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। देखो पहला सवाल देख लेते हैं वापस अपन यहाँ पे, पहले सवाल और बता देता हूँ इधर मैं आपको। ये पहला सवाल देख लीजिए, इधर यहाँ पर पहला सवाल दिया है, 2 में से आपको घटाना है 3/5। वही बात वापस आगे मैंने बताया था, यदि कोई पूर्णांक दे रखा है उसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। आप कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं करना, आपको नीचे 1 लिखना है पहले तो उसके 2/1 कर दिया इसे, फिर 3/5 को एजिट उतार दिया। अब लैसे लेंगे, तो आपको पता है जो कोई संख्या 1 के साथ दे रखी है, यानी अकेली संख्या हो, 1 हो उसके साथ में, तो उसका लैसा वही आता है जो संख्या होती है। जैसे 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो लैसा में से क्या आएगा 5। यदि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो लैसे क्या आएगा 8। यहाँ यदि 10 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, तो लैसे क्या आएगा 10। यदि यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, तो ये लैसे क्या आएगा 11। ठीक है, इस प्रकार ये चलता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लैसा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर 5, उस तरीके से आप लेके देख सकते हो। देखो इधर लिख लेते हैं हम, इधर यहाँ पे क्या है 5 है ना, ये संख्या यहाँ 5 हो जाएगी, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कितनी बढ़ जाएगी, देखो इसमें देखो भाग दो, 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद किसका जाएगा, 2 का देंगे सर्वप्रथम, क्योंकि आभाज्य संख्याओं का भाग देना रहता है इसमें। सर्वप्रथम 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे, 3 के देने के बाद आप दे सकते हो उसमें 5 का दे सकते हो, फिर 7 का देंगे, 7 का देने के बाद आप उसमें दोगे 11 का। ठीक है ना, ऐसे भाग देते हुए बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे आभाज्य संख्याओं के। पहली देखो 2 और 3 का भाग जा नहीं रहा, क्योंकि 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 का ही जाएगा। तो 5 कितनी बार हो जाएगा, ये इधर देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 5, तो अपना लैसा क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ 5 लैसा मैंने पहले से लिखा हुआ है, 5 हो गया लैसा। अब लैसा को आपको बताया मैंने, देखो इसमें हर का भाग देना है, कितनी बार गया 5 बार, और अंश से गुणा करना है, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 10 आ गया। ठीक है, और देखो ये 5 एकम 5 भाग दिया, एक बार गया, और 1 गुणा 3 किया तो कितना हो गया 3, तो 10 में से 3 गया तो 7/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/5। पहले सवाल ये हो गया आपका, दूसरा सवाल ये हो गया आपका, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा सवाल पे बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, मैं तीसरा समझाता हूँ आपको। सवाल देखिए, इधर आ जाइए। देखिए इधर, अब मैं तीसरा सवाल ले लेता हूँ यहाँ पर। अब तीसरा सवाल देखेंगे आप। तीसरा देखो 2 तो हो गए हैं आपके, यहाँ पे मैं तीसरा बता देता हूँ आपको। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, देखो 3/5, फिर क्या है, फिर आप हल करोगे 2/7 को। एक बिंदी हुई है आपको 3/5, एक बिंदी है 2/7, दोनों बिंदी है, इन दोनों का क्या करना है, देखो प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे योग करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे योग करना है अपन को, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, योग करना है अपन को। अब देखो यहाँ पे डबल संख्या हो गई, 7 और 5 दोनों हो गए ना, 5 और 7, तो आपको पता है 1 होता तो 7 आ जाते। यदि यहाँ 5 की जगह 1 होता तो कितने आते 7, और यदि 7 की जगह 1 होता तो यहाँ क्या आ जाते 5। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इस दोनों संख्या दी हुई है, मैंने लैसे लेने का तरीका बताया आपको। लैसे लेने का तरीका क्या होगा, इधर देख लीजिए। लैसे मुझे लेना है 5 का और 7 का। ठीक है, तो पहले देखो आभाज्य संख्या, पहली आभाज्य संख्या क्या है 2, मैं 2 का भाग दूंगा पहले, तो 2 का भाग दिया, क्या गया इनमें, नहीं। फिर देना है 3 का, 3 का जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा इसमें। सर्वप्रथम किसका जाएगा 5 का, तो 5 की बात करते हैं, 5 एकम 5, फिर ये इधर क्या है 7 रह गया। इसके बाद देखो आप 5 का भी नहीं जा रहा, 5 के बाद आभाज्य संख्या थे 7, तो 7 का भाग देंगे, ये हो गया ये। मतलब आपको ये बात भी ध्यान रखिए। एक बात और बता देता हूँ छोटी सी आपको, जो ध्यान में रखनी है। देखो कभी भी आप है ना, जो लैसे ले रहे हो, और लैसे लेने के समय यदि कोई संख्या आपको आभाज्य संख्या दे दी जाए 2, ध्यान रखना मेरी बात खासकर नोटिस करना, आभाज्य संख्या 2 दे रखी है और उनका लैसा पूछा जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है और लिख देना है, लैसा वही होता है।
यदि अभाज्य संख्या है तो ऐसी कंडीशन जब भी लागू होगी जब दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखो 5 क्या है, इसमें किसी और संख्या का भाग दे रहा है, नहीं, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 7 क्या है, इसमें किसी और संख्या का भाग जाता है, एक व खुद स्वयं के अलावा, नहीं, किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसलिए ये दोनों संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या है। अब दोनों ही अभाज्य संख्या है तो इनका लैसा या तो ऐसे ले लो, और ऐसे ले लिया वो तो तरीका ठीक है, इस तरीके से भी आ जाएगा। देखो 5 से 7 आ गए तो यहाँ 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना आ जाएगा 35। और एक तरीका और बताया मैंने, दूसरा क्या बताया, यदि दो संख्याएं आपको अभाज्य संख्याएं दी गई है, 2 दे दे आपको अभाज्य या 3 दे दें, तो उनका लैसा लेना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा। जैसे 5 गुना 7 तो ये कितना आ गया 35, लैसा का मान कितना है 35 आ चुका है। अब 35 को यहाँ में देखो, एक मैंने सर्वप्रथम एक रेखा खींचने के लिए बोला था, उसके नीचे क्या लिखना है, हर लिखना है। हर में का मान कितना है अपने पास 35 आ गया, ठीक है। अब देखो 5 का भाग 35 में देते हैं, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 बार जाने के बजाय इसको 3 से गुणा करते हैं, आपको बता रखा है इसका इसमें भाग देना है, ठीक है। इस हार का हर है ना जो, और जो अपन को हल करने के बाद लैसा आया, लैसा में भाग देंगे। देखो 5 का भाग 35 में दिया, 7 बार गया, 7 आ गया अपने पास, फिर 7 को 3 से गुणा किया, 7 3 21, तो यहाँ हो गए हैं आपके 21 हो गए हैं, ठीक है। इसका मान कितना हो गया 21 हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 7 का भाग 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, क्योंकि 7 5 35 तो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, देखो 21 और 10 कितने होते हैं 31, यहाँ 31/35 ये हो गया आपका मान। ये सवाल हो चुके हैं। अब मैं इसके अलावा एक सवाल और बता देता हूँ आपको, एक सवाल और कर लेंगे हम अब, तो आप नेक्स्ट अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथे सवाल पे आ जाइए। चौथा सवाल था 9/11 - 4/15। लैसे लेना मैंने आपको बता ही दिया। लैसे लेने के लिए आपको क्या करना है, जो तो आपको ध्यान रखना है इसमें, पहले 3 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, फिर 5 का देंगे जो जाएगा 1 बार, फिर 11 का देंगे जो जाएगा 1 बार। तो इसके लैसे कितने हो गए 15, 15 गुणा 11 तो कितने हो गए 165। लैसे का मान कितना हो गया 165 हो गया। आपको ध्यान रखना है इस 11 में भाग देना है। देखो 165 के अंदर 11 इस संख्या 11 हर का है ना, भाग देना है 11 का, तो भाग दिया कितनी बार गया 15 बार। 15 को गुणा करना है 9 बार, 15 नाम होते हैं 135, ठीक है। अब 15 का भाग, ये इधर देखिए 15 भाग देते हैं इसमें, जो जाएगा कितनी बार जाएगा 11 बार। तो 11 बार जाने पर क्या रहा, 11 चौक 44। और इधर देखिए तो यहाँ पे आ गया आपके पास, देखो 135 - 144, तो इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा, देखिए इधर 135 में 44 गया तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और 13 में से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, नीचे क्या बचेगा 165। तो आपको ध्यान में रखना है क्या आ गया आंसर आपके पास 91/165। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये यदि ये बिना कट रही है तो इसे काटे, पहले ऊपर नीचे से कट जाए किसी भी संख्या से, इसमें दोनों को भाग चले जाए, उससे काट लें और फिर इसका मान रख दें यहाँ पे। तो ये देखिए 13 7 91, ये तो कट सकती है या तो कटेगी नीचे वाली 13 7 91। इन दोनों का देखना है अपन को, क्या इसमें इसका भाग जाएगा, 13 का भाग इसमें जा रहा है कि 13 एकम 13 बच गए 3 35, 13 3 39 नहीं जा रहा। 7 का देख लीजिए 7 दूनी 14 25 नहीं जा रहा, मतलब ये भिन्न अब कट नहीं रही है। तो इसके टुकड़े करके पता लगा सकते हैं अपन ये भिन्न कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 91/165। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपको, 5वां सवाल देख लीजिए आप। सवाल नंबर 5,
3.3/2, अगली संख्या होगी 3/2। आपको 3 संख्याओं का योग करना है। इसमें 3 परिमेय संख्या दे रखी है, 7/10, 2/5 और 3/2, यानी भिन्न दे रखी है आपको। पहली भिन्न है 7/10, दूसरी है 2/5, तीसरी दे रखी है 3/2। तीनों का योग करना है। फिर आपको सर्वप्रथम मैंने बताया पहले लैसे लेंगे, तो लैसे लेने में क्या था, 10 × 5 × 2, सिंपल है। इसका 2 का भाग देंगे सर्वप्रथम, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। ये 5 के 5 इधर क्या आ जाएंगे, 2 एकम 2, अब बचा क्या, 5, 5 का दे देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, लैसे क्या आ गया, 2 × 5 10। लैसे कितना आ चुका है अपने पास, 10। अब आपको पता है सर्वप्रथम अपन लाइन खींचेंगे, उसके नीचे क्या लिखना है, लैसे को। फिर इसका इसमें भाग देंगे और उसको ऊपर जो आप भागफल आए उसे गुणा करेंगे। तो 7 एकम 7, चिन्ह का चिन्ह एजिट, 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 का भाग 10 में, कितनी बार, 5 बार, 5 × 15 है, ठीक है। अब आगे देखिए, तीनों का योग करना है। 15 × 4 19, 19 × 7 26, आंसर क्या आ गया, 13 26/10। आंसर में देखो, ये देखिए दोनों, ये 26 है, ये 10 है, दोनों 2 से भाज्य हैं, तो 2 का भाग दे लेते हैं, ये 13 बढ़ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या आ जाता है, 13/5। तो सवाल नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 13/5। अब सवाल नंबर 6 पे आ जाइए। सवाल नंबर 6 में आपको मिश्र भिन्न दे रखी है, देखिए इधर सवाल 6 नंबर में आपको मिश्र भिन्न दी गई है और उसका हमें योग करना है। साधारण भिन्न का तो कर ही लिया अपन ने, मिश्र भिन्न की बात करेंगे। तो मिश्र भिन्न को पहले बदलेंगे अपन साधारण भिन्न में। तो इधर पहले सवाल देखिए क्या दे रखा है, 2 सही 2/3, उसके बाद है 3 सही 1/2, दोनों चीज दे रखी हैं अपन को। इन दोनों को पहले अपन को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 3 दूनी 6 2 8/3। मैंने क्या बताया था, इसको इससे गुणा करना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, जोड़, तब जाके क्या आएगा, भिन्न हल होगी। तो ये तरीका है इसको करने का। तो 3 दूनी 6 + 2 8, उसी प्रकार 3 दूनी 6 + 1 7। लैसे की बात करें तो क्या आएगा, दोनों देखो अभाज्य संख्या है, मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्या को दोनों गुणा करके लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा, लैसे क्या आ जाएगा 6। तो 3 में भाग से 2 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, इसमें 3 बढ़ जाएगा, 7 × 21, मान क्या रह गया, देखो 16 + 21/6। अब मान क्या आएगा, 6 × 1 7, 2 × 1 3। 16 + 21 का मान कितना होता है, 37/6। तो इसका आंसर आ गया 37/6। तो अपने अगले सवाल का आंसर हो जाएगा 37/6। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। सवाल नंबर 7वां, देखिए इधर थोड़ा ध्यान देना। 37/6 आंसर आया है। आपको यहाँ मिश्र भिन्न दी गई है, तो आप इसे मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, देखो इसमें इसका भाग देंगे पहले, तो कितनी बार गया, 6 बार, 6 6 36, शेष फल कहाँ कितना बचा, 1। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 6 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार, और शेष फल क्या बचा, जो यहाँ। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब इसमें इसका भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो यहाँ आएगा, भागफल इधर आना है, शेष फल ऊपर आना है। तो ऐसे करके इस भिन्न को ऐसे रूप में भी लिखा जा सकता है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल पर। अब हम बात करें सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में क्या दे रखा है, जो अपना छठा है वैसा ही 7वां है। उसका मान है, भिन्न का मान दे रखा है 8 सही 1/2 - 3 सही 5/8। ये मान दिया हुआ है भिन्न का। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पहले साधारण इसमें बदलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। तो 8 दूनी 16 और 1 17/2, उसी पर 8 × 24 और 5 29/8। आपको पता है लैसे लेना है, तो लैसे लेंगे तो क्या लेंगे,
8/2 का ले लेते हैं इधर, ऐसे लेंगे 8 और 2 का, तो 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो लैसा कितना आया हमारा, लैसा का मान आ गया है यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 इजिकल टू 8। तो यहाँ लिख देते हैं हम लैसा हो गया है 8 आपका। अब देखिए 2 का भाग देंगे 8 में, जो 4 बढ़ जाएगा 17 चौक 68, 17 गुणा 4 करेंगे क्या आ जाएगा 17 चौक 68, ठीक है। 8 एकम 8 29 गुणा 1 करेंगे क्या है 29। अब देखो 68 में से आपको 29 को लेस करना है, 68 में से 29 मैंने घटाया तो मेरे पास मान आया है देखिए इधर 39/8, जिसे हम लिख सकते हैं 8 चौक 32, 8 45, 8 चौक 32, 32 और 7 39/8, ये मान इसका हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये पहला सवाल कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, जो है अवरोही क्रम में रखिए, जो हम करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास तब होगी जब आपको दूसरा सवाल कराया जाएगा। गुड बाय।